Start with a new topic, that is explanation of CIA triads. Okay, explanation of what? CIA triad. C stands for what? Confidentiality. I stands for what? Integrity. A stands for what? Availability. तो हमको ये तीन टर्म को डिस्क्रिप्शन में समझना है कि C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, I फॉर इंटीग्रिटी क्या है और A फॉर अवेलेबिलिटी क्या है. ओके, विल स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ और सिर्फ आप अथराइज यूजर से ही शेयर करते हो. किससे शेयर करते हो? अथराइज यूजर से. दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब दैट कैन बी accessed by only authorized user. Okay, one more thing is that कि है ना, बहुत बार है ना लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है और प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्या होती है. मैंने क्या कहा? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो है जो सिर्फ और सिर्फ अथराइज यूजर से शेयर की जाती है और प्राइवेट इंफॉर्मेशन वो है जो अपने सिवा किसी और से शेयर नहीं की जाती. दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल, फिर मैं द लिस्ट ऑफ इट. ओके, यहां बनाता हूं. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. ईमेल आईडी को आप अथराइज यूजर्स आपके फ्रेंड से शेयर करते हो. डेफिनेटली दैट इज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट थिंग इज योर अकाउंट नंबर. अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है आपको, ठीक है, उनसे अकाउंट नंबर आप शेयर करोगे? डेफिनेटली यस. तो दैट विल बी अंडर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट थिंग, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आता है? पेशेंट रिकॉर्ड. अब देखिए, आप जो भी हॉस्पिटल में जाते हो या क्लिनिक में जाते हो, वो आपकी इंफॉर्मेशन या आपका मेडिकल रिकॉर्ड वहां के मेडिकल स्टाफ से शेयर होता है? डेफिनेटली यस. ओके, तो दीज आर इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ और सिर्फ अथराइज यूजर से शेयर होती है, उसके अलावा किसी और से नहीं. तो फिर सब प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्या होगी? चलो इसकी भी लिस्ट बना दे. प्राइवेट इंफॉर्मेशन. फर्स्ट वन, पासवर्ड. ओके, पासवर्ड एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप आपके सिवा किसी और से शेयर नहीं करते. ओके, नेक्स्ट वन, एटीएम का पिन. एटीएम का जो 4 डिजिट पिन हम टाइप करते, ठीक है, दैट इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो हम किसी से भी शेयर नहीं करते. तो गाइस, अभी तो हमने डिस्कस किया सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ और सिर्फ आप अथराइज यूजर से शेयर करते हो. ओके, प्राइवेसी का मतलब या प्राइवेट इंफॉर्मेशन का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके सिवा आप किसी और से शेयर नहीं करते. दैट इज कॉल्ड प्राइवेसी. नेक्स्ट वन, इंटीग्रिटी. नेक्स्ट वन इज व्हाट? आई फॉर इंटीग्रिटी. वी आर लर्निंग व्हाट? CIA triads. Okay, so what we are learning right now? I for इंटीग्रिटी. ओके, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है करेक्टनेस. इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? करेक्टनेस. सबसे पहला हम इसको है ना अदर साइड से समझेंगे. ये कॉन्सेप्ट है ना इंटीग्रिटी का, डेटाबेस में पढ़ा है हमने. किसमें पढ़ा है? डेटाबेस में. अभी आपको इतना तो मालूम है, डेटाबेस में इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्म में स्टोर होती है. सपोज देयर आर 2 टेबल. वन इज एम्प्लॉय टेबल, सेकेंड वन इज डिपार्टमेंट टेबल. डिपार्टमेंट टेबल में 2 कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम. एम्प्लॉय में एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी. अब देखो, सपोज जब मैं इसका रिकॉर्ड फिल करूंगा, अगर ऐसा होगा कि एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी है D1. एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी क्या है? D1. लेकिन डिपार्टमेंट टेबल में D1 नाम का डिपार्टमेंट ही नहीं है. चलेगा क्या?
नहीं, दैट विल बी अ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, या बोल सकते हैं इट विल लीड टू इनकंसिस्टेंसी। समझ में आ रहा है? इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? द डेटा शुड रिमेन एज इट इज, इट शुड बी कंसिस्टेंट। अगर इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा जगह पर हो तो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ओके, अब सिक्योरिटी के मायने में इंटीग्रिटी क्या होता है? ठीक है, विल अंडरस्टैंड वो ये। ओके, इंटीग्रिटी, सपोज one is user A, one is user B. A is your sender, B is your receiver. A is what? Sender and B is your receiver. They both are communicating via channel. ये केबल है जिसके थ्रू इनके भी डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। ओके, तो यहां बीच में कोई अटैकर नहीं आना चाहिए। अगर यहां अटैकर आ गया, ओके, अगर वो यहां से डेटा बी तक, सपोज ये मैसेज भेज रहा है हाय, ओके, तो ये मैसेज बी तक हाई जाना चाहिए और मैसेज पहुंचना चाहिए उस तक। ऐसा नहीं कि ये बीच में अटैकर या तो उसको मॉडिफाई कर दे, ओके, या उसको क्या कर दे, वो डिलीट कर दे, या उसको क्या कर दे, वो डिलीट कर दे। आइदर ही कैन मॉडिफाई, आइदर ही कैन डिलीट। अगर ऐसा हो पाता है, दैट विल बी अ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी। इसीलिए इंटीग्रिटी के लिए यूज किया जाता है टेक्निक कॉल एनक्रिप्शन। क्या नाम है? एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब जो भी डेटा या मैसेज है उसको ऐसे फॉर्म में सेंड करो कि वो अनरीडेबल हो जाए। वो क्या हो जाए? अनरीडेबल। चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरा मैसेज है नीलिमा। मैसेज क्या है? नीलिमा। कैन बी नेम ऑफ फीमेल, ठीक है, नीलिमा। मैंने की डिसाइड कर दिया 3। की क्या डिसाइड कर दिया? 3। ओके, तो 3 अल्फाबेट आगे जाना है। एन के बाद 3 अल्फाबेट क्या है? ओ पी क्यू। तो एन के बदले क्या आ जाएगा? क्यू। ई के बदले क्या आ जाएगा? एफ जी एच। तो दोनों ई के बदले क्या आ जाएगा? एच। एल के बदले क्या आ जाएगा? एम एन और ओ। तो नीलिमा के बदले इस फॉर्म में मैसेज जाएगा, दैट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। क्या कहते हैं गाइस इसको? साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट मतलब ऐसा टेक्स्ट जो अनरीडेबल है। प्लेन टेक्स्ट मतलब जो रीडेबल है। ठीक है, तो जब अटैकर बीच में अटैक करेगा तो उसको ये साइफर टेक्स्ट मिलेगा जिसको वो रीड नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई यूज अ टेक्निक कॉल्ड एनक्रिप्शन। एंड देयर आर एल्गोरिथम्स। मैं खाली इधर शॉर्ट में नाम बोलता हूं। वन इज डिफी-हेलमैन, ओके, AES एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, शा सिक्योर हैश एल्गोरिथम। इस सारे एल्गोरिथम वर्क करते हैं कि हमारी डेटा में या नेटवर्क में इंटीग्रिटी मेंटेन हो। नेक्स्ट थिंग इज फाइल परमिशन। 3 टाइप की परमिशंस होती है। फाइल परमिशंस, ओके, 3 टाइप की परमिशन होती है। रीड, राइट, एग्जीक्यूट। रीड का मतलब यूजर को परमिशन है, वो डेटा को चेक कर सकता है। राइट का मतलब वो डेटा को चेंजेस कर सकता है। एग्जीक्यूट मतलब वो उस फाइल को रन कर सकता है या इंस्टॉल कर सकता है। समझ में आ रहा है? सेटअप फाइल्स। तो रीड मतलब वो यूजर को परमिशन है कि वो सिर्फ डेटा को चेक कर सकता है। राइट मतलब वो मॉडिफाई कर सकता है। एग्जीक्यूट मतलब रन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज व्हाट? एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक का एग्जांपल ले लो। बैंक में मैनेजर भी वर्क करते हैं और क्लर्क भी वर्क करते हैं, राइट? एंड दे बोथ आर वर्किंग ऑन अ सेम सॉफ्टवेयर। बट द थिंग इज दैट जिन चीजों का एक्सेस मैनेजर को होगा वो क्लर्क को नहीं होगा। आगे नहीं, दैट इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। कि कुछ फीचर का एक्सेस जो मैनेजर को होगा वो एक्सेस आप क्लर्क को नहीं देंगे, जस्ट टू मेंटेन व्हाट? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? करेक्टनेस। नेक्स्ट थिंग इज अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? अवेलेबिलिटी। ओके, सबसे पहले हमको 2 टर्म समझने पड़ेंगे। वन इज कॉल्ड अप टाइम, सेकेंड वन इज डाउन टाइम। ओके, अब मैंने काफी टाइम हमने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम बैंकों में जाते हैं तो लोग बोलते हैं सर्वर डाउन है। क्या डाउन है? सर्वर डाउन है। इसका मतलब दे आर सेइंग करंटली वी आर फेसिंग डाउन टाइम। मतलब आप अथराइज यूजर हो लेकिन आप सर्विसेज को यूज नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते। उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। पावर फेलियर हो सकता है, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, या सिस्टम अपग्रेड हो सकता है। अब आपके सेलफोन को जब अपडेट करते हो
या अपडेट इंस्टॉल करते हो जब कुछ एक्टिविटी कर सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज दैट इज नथिंग बट डाउन टाइम। तो अवेलेबिलिटी का मतलब है आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा नेटवर्क में कि जो भी अथराइज यूजर है, जैसे मैं अभी कैनरा बैंक का यूजर हूं, मैं कैनरा बैंक का ऐप यूज कर रहा हूं, तो मैं 24/7 कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूं या कर सकना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। इसके लिए दो टेक्निक यूज होती है। वन इज कॉल्ड रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेट कर दो। सेकेंड वन इज लोड बैलेंसिंग। इसका मतलब क्या? अभी दो नेटवर्क है, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, बीच में एक राउटर लगा है जो डेटा को पास करेगा। ओके, राउटर क्या करेगा? डेटा को पास करेगा। ओके, रिडंडेंसी का मतलब क्या है? देयर विल बी वन मोर राउटर, देयर विल बी व्हाट? वन मोर राउटर। ओके, ये राउटर एक्टिव होगा नेटवर्क में और ये राउटर पैसिव होगा। ये राउटर क्या होगा? पैसिव। दिस विल बी योर एक्टिव राउटर, दिस विल बी योर व्हाट? पैसिव राउटर। जब ये राउटर फेल हो जाएगा तब ये राउटर को नेटवर्क में रोल प्ले करेगा। समझ में आ रहा है? इट इज कॉल्ड रिडंडेंसी। लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है? द बोथ राउटर विल बी एक्टिव। रिडंडेंसी का मतलब मैंने क्या बोला? राउटर नंबर 1 will be active, राउटर नंबर 2 will be passive। ठीक है, एक राउटर एक्टिव होगा, दूसरा राउटर पैसिव होगा। पैसिव एक्टिव तभी होगा जब फर्स्ट राउटर फेल हो जाएगा। नेक्स्ट वन, लोड बैलेंसिंग। अब दो राउटर यूज करते हैं, दोनों एक्टिव रहेंगे, राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2, बोथ विल बी एक्टिव, दोनों मिलके काम करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो गाइस अवेलेबिलिटी का मतलब है अथराइज यूजर के लिए नेटवर्क की सर्विसेज या सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? देयर शुड बी नो डाउन टाइम, लेकिन रियल वर्ल्ड में नो डाउन टाइम पॉसिबल नहीं है। तो आपको पूरी कोशिश करना है कि ऐसा कुछ ना कुछ टेक्निक यूज करे जिससे डाउन टाइम क्रिएट ना हो। एंड one of the technique is redundancy, another one is load balancing. That's it, done. बोलने के लिए इतना है, देखो ना कहाँ लिख रहा हूँ।